इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस। बेटा क्या हो गया, आप क्यों हंसे हो? लेसन मिल गया क्या? नहीं मिला। चलो सर देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, एक बड़ी सी कंपनी है, एक बड़ी सी कंपनी के अंदर कितने लोग काम करते हैं? सर बहुत सारे लोग काम करते हैं उस कंपनी के अंदर, लेकिन जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर तो उनको मिलती है इनकम। और बेटा इंडिया एक टैक्स वाली कंट्री है, जहां पे जब आपको इनकम होती है तब गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। अब एक कंपनी के अंदर बेटा लाखों लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, सब लोग टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए बहुत टेंशन हो जाएगी सबसे पैसा लेना, सबसे टैक्स लेना गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। सर किसी आदमी ने कंपनी को अगर पैसा दिया है डिवेंचर के फॉर्म में, और डिवेंचर वाली कंपनी अगर उसको इंटरेस्ट दे रही है, तो सामने वाले के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। अरे इनकम है ना, अभी हम लोग देखें 2 लाख डिवेंचर, 10 लाख, 150 लाख डिवेंचर, इतने सारे लोगों को डिवेंचर का पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो इंटरेस्ट तो इनकम है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? सर इंटरेस्ट के ऊपर क्या दो? टैक्स दो। लेकिन बेटा इतने सारे लोगों से टैक्स लेने से अच्छा है मैं क्या बोलूं, देने वाले को, देने वाला तो एक है, देने वाला तो एक है। मैंने उसको बोला भैया देख, जिसको भी देगा ना इंटरेस्ट, उसका टीडीएस का पैसा काट लियो, और काटने के बाद मुझे दे दियो, जो मुझे मिलेगा वो मैं बाकी सबका कंसिडर कर लूंगा। बोलो समझ में आया? चलो सर अब इसको आप एक ऐसे समझो, अब आप इसको ऐसे समझ लो सर, जब कंपनी इंटरेस्ट इशू करेगी, जब कंपनी इंटरेस्ट इशू करेगी तो एंट्री पास करेगी। लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं कंपनी के पास 1 लाख डिबेंचर है, कितने रुपए वाला? 100 रुपए वाला। डन। कंपनी के पास 1 लाख नंबर्स ऑफ डिवेंचर है, पार वैल्यू कितनी? 100। उसने बोला है कि मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तो यहां हो गया बेटा 10% से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया सर? इंटरेस्ट का रेट। बताओ सर कितना आ रहा है? 1 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 करोड़, 1 करोड़ का 10% कितना? 10 लाख। तो 10 लाख का इंटरेस्ट वो कह रही है कि सर मेरा खर्चा होगा इस साल, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, मैंने कर दिया। 2, अब ये पैसा मुझे किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना पैसा मिलना चाहिए उनको? 10 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि जितना भी इंटरेस्ट होगा आप उसका 20% टैक्स काटोगे। 20% क्या काटोगे? टैक्स। तो बताओ 10 लाख का 20% कितना हो गया? 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। सर 2 लाख कट गया टीडीएस, टैक्स के फॉर्म में, टीडीएस। सर ये कैसे आया? जितना आपका इंटरेस्ट आया उसका बेटा 20%। कितना आया दोस्त? 2 लाख। कितना आया? 2 लाख। तो बताओ डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे? 8 लाख रुपए। बोलो सर समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया? सर पक्का पक्का समझ में आया। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आया। अब अगला बेटा ये तो हो गया ड्यू करने की एंट्री, अगली एंट्री में मैं इनको पैसा पे कर दूंगा। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा पे करना है इनको? 8 लाख रुपए। और टीडीएस के कितने पैसे जमा कराने हैं मुझे? बोलो सर टीडीएस के कितने? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 2 लाख, और ये पैसा कंपनी खर्च कर देगी बेटा टू बैंक अकाउंट 10 लाख। बोलो सर समझ आया? अरे बोलो ना सर पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये वाला काम कंपनी कब करती है? बेटा साल के एंड में करती है। 31/3/2023 को मैंने ड्यू किया, 31/3/2023 को ही मैंने पे कर दिया। डन। लेकिन बेटा ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए क्या होता है? खर्चा या इनकम? कंपनी के लिए, कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंस। तो वो उसको कहां डाल देगी बेटा? अरे कहां डाल देगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर पक्का पक्का समझ में आ गया? पक्का पक्का बेटा मैं जानता हूं समझ में आना तय है आप लोगों को। 10 लाख रुपए। बोलो सरकार समझ में आया? आगे चलूं? हाँ जी सर। सर कंसेप्ट पक्का पक्का क्लियर हो गया, लेकिन अगर कंसेप्ट पक्का पक्का क्लियर हुआ तो अब एक और चीज समझ लो,
ये जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया बेटा ये एनुअली था, कंपनी ने बोला था कि मैं पैसा एनुअली दूंगी, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट। लेकिन अगर कोई कंपनी ये कहे कि मैं साल में 2 बार इंटरेस्ट देना चाहती हूं तो क्या होगा? तो कितनी बार एंट्री होगी? अगर कंपनी कह रही है सर मैं ना पैसा एनुअली ना देके कैसे देना चाहती हूं, मैं पैसा 2 बार में देना चाहती हूं, फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में, तो बेटा क्या होगा? अब यहां पे मैंने कब दिया? 31 मार्च को, लेकिन अगर 31 मार्च को नहीं देता तो पहला हाफ कब आता है? 30 सितंबर 2022 को आता, और दूसरा हाफ कब आता बेटा? 31 मार्च 2022 को। तो पहले हाफ में कंपनी क्या एंट्री करती बेटा? पहले हाफ में कंपनी ये सेम एंट्री करती बेटा, बस अमाउंट क्या कर देती? हाफ, क्योंकि मैं जो पैसा आपको साल में एक बार दे रहा हूं, अब वो कितनी बार दे रहा हूं? साल में 2 बार, तो पैसा मैं आधा कर दूंगा, 4 बार दूंगा तो फोर्थ कर दूंगा। सर देखो इस केस में क्या एंट्री होती बेटा? सेम एंट्री होती, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वही बेटा पूरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टू डिबेंचर होल्डर, टू टीडीएस। वहां 10 लाख आया था, यहां आ जाता 5 लाख, वहां 4 लाख आया था, यहां आ जाता 4 लाख, वहां 8 लाख आया था, यहाँ पे 2 लाख आया था, यहाँ पे जाता 1 लाख। बोलो समझ आया? हाँ जी सर। फिर अगली एंट्री क्या होती? डिबेंचर होल्डर डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस डेबिट टू बैंक। डन। कितना अमाउंट? सर फिर से वही 4 लाख, 1 लाख और 5 लाख। बोलो सर समझ आया कि जाने दिया? हो गया। लेकिन बेटा जब कंपनी सेकंड हाफ में पेमेंट करती तब पता है क्या एंट्री करती? तब भी वो ये सेम ही एंट्री करती, लेकिन हल्का सा चेंज करेगी। कहाँ चेंज करेगी? नोट करो समझ में आएगा। टू टीडीएस 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। डन। उसके बाद डिवेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? बोलो 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख। सेम सेम एंट्री बेटा। ये देखो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट जो पी एंड एल वाली एंट्री है उसको डिवाइड नहीं करेंगे। पी एंड एल वाली एंट्री बेटा एक बार ही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना? 10 लाख। सर इसका मतलब पी एंड एल वाली एंट्री कभी भी डिवाइड नहीं होगी, ये एक बार ही होगी। बस ये जो पहली एंट्री थी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1A 1B, 2A 2B। बोलो सर समझ आया? और ये 3 वाला 3 ही रहा। गोल्डन मैडम पक्का पक्का समझ में आया? सर अगर पक्का समझ में आया तो ये भी कंसेप्ट खत्म। दर्शकों